अभी अभी हमने आंतरिक सत्संग किया। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आंतरिक सत्संग का महत्व क्या है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले सुना, हमारे विचार ही भवसागर हैं और इसी भवसागर से हमें पार करना है। और ये पार तभी हो पाएंगे जब हम गुरु का साथ करेंगे, गुरु की सवारी करेंगे। गुरु की सवारी करना ही आंतरिक सत्संग है। और आंतरिक सत्संग की उपलब्धि क्या है, तो आइए थोड़ा सा इसी पर चर्चा करते हैं। कहते हैं परम पूज्य की सत्संग दो प्रकार का होता है, एक बाह्य सत्संग, एक आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग में क्या होता है, तो मुख बोलता है और कान सुनता है, हाथ पैर भी काम करते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा करना, मंदिरों में जाना, धर्मस्थलों पर जाना, गीता पाठ करना, रामायण पाठ करना। और दूसरा सत्संग है आंतरिक सत्संग। आंतरिक सत्संग में क्या होता है, तो आत्मा बोलती है और मन सुनता है, और सुनते सुनते उसी चरित्र को प्राप्त कर लेता है। हम लोग जो अभी क्रिया कर रहे थे, इसी की तो क्रिया कर रहे थे। मंत्र बोलना है, सुनना है। मंत्र को बोलने सुनने से जो स्पंदन या तरंग पैदा हो रहा है उसे ही देखना है। और देखते देखते एक अवस्था आती है, देखत तुम्हें हो जाएगी। हम भी उस चरित्र को प्राप्त कर लेते, उस चरित्रवान को प्राप्त कर लेते। जो चरित्रवान उस मंत्र में ऊर्जा के रूप में मौजूद है, सत्य के रूप में मौजूद है, हम भी उसी को प्राप्त कर लेते। तो आइए एक प्रसंग की तरफ चलते हैं। ये प्रसंग राजा परीक्षित का प्रसंग है। एक बार की बात है, राजा परीक्षित अपने राज्य में घूमने के लिए निकले हुए। जो पहले के राजा होते थे ना, जो प्रतापी राजा होते थे, उनका एक सिद्धांत हुआ करता था, केवल और केवल वो दूतों के भरोसे ही नहीं रहते थे। अपने से भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका वो निरीक्षण किया करते थे, और उसके बाद वो फैसला लेते थे। ऐसे में उनका फैसला अद्भुत हुआ करता था। तो राजा परीक्षित अपने राज्य का भ्रमण करने निकले। रात्रि का समय था। वो देखना चाह रहे थे कि हमारी प्रजा कितनी शांत है, कितनी सुख में है, कोई उन्हें असुविधा तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। इस तरह से वो प्रजा के बीच में टहलते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक गाय और एक बैल पर पड़ी। ये दोनों ही लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहे थे, और उनके पीछे एक काला कलूटा व्यक्ति था, जो बड़ी जोर जोर के साथ उनकी पिटाई कर रहा था। और गाय और बैल उस पिटाई से परेशान थे
अब उन्हें चला भी नहीं जा रहा था, ऐसी स्थिति हो चुकी। राजा को यह दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने उस काले कलुटे व्यक्ति को बड़ी जोर से फटकारा और जान से मारने की धमकी भी दी। फिर उन्होंने गाय और बैल से पूछा कि तुम लोग कौन हो? आखिर ये काला कलूटा व्यक्ति तुम लोगों को मार क्यों रहा है और मारते हुए पीटते हुए तुम्हें किधर ले जा रहा है? तो उस गाय ने कहा कि मैं भक्ति हूं और जो ये बैल है ना वो है धर्म है। मैं भक्ति हूं और ये धर्म है। और जो काला कलूटा व्यक्ति है जो पिटाई कर रहा है हम लोगों की, वो कलयुग है। अब वो नहीं चाहता है कि हम लोग आपके राज्य में रहें, क्योंकि हम लोग जब तक आपके राज्य में रहेंगे उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। अब वो आपके राज्य में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन हम लोग बाधा पड़ रहे हैं, इसीलिए वो हमारी पिटाई कर रहा है, हमें आपके राज्य से बाहर खदेड़ देना चाहता है। राजा ये बात सुन करके आग बबूला हो गए। उन्होंने कलयुग को जान से मारने की धमकी दी। अब कलयुग उनसे क्षमा मांगने लगा, हाथ पैर पड़ने लगा, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अब मैं इनको कभी भी मार करके यहां से भगाऊंगा नहीं। कहते हैं कि जो राजा प्रतापी हुआ करते थे वो दयालु भी होते थे। राजा को दया आ गई। कलयुग ने कहा कि बस हमारी यही कामना है कि अपने राज्य में हमको कहीं रहने का स्थान दे देते। मैं आपके राज्य में रहना चाहता हूं, किसी भी कोने में एक स्थान दे देंगे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। राजा को दया आ गई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक स्थान देता हूं, तुम कलाली में रह सकते हो। कलाली वो जगह है जहां शराब और मदिरा बेचे जाते हैं, जहां लोग इकट्ठा होते हैं, दारू शराब पीते हैं, नशा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम उस जगह पर रह सकते हो, क्योंकि ये जगह अच्छी जगह नहीं है। कलयुग ने उनके बातों को स्वीकार कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसने एक और निवेदन किया कि ठीक है, आपने जो जगह दे दिया है मैं वहां रह लूंगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा इसे और एक अच्छी जगह दे देते, क्योंकि मुझे वहां आराम नहीं मिलेगा। अब राजा सोचने लगे कि इसे कौन सी जगह दूं। तो राजा ने दूसरा जगह दिया, कहा कि तुम स्वर्ण धन में रह सकते हो, लेकिन वैसे स्वर्ण धन में रहोगे जो अनीति से कमाए गए। उस धन में नहीं रहोगे जो नीति से कमाए गए हैं, उस धन में रहोगे जो अनीति से कमाए। इतना कह करके राजा आगे बढ़ गए।
कलयुग भी अब राजा ने जो उसे जगह दे दिया था, अब उस जगह की तलाश में निकल गया, खोज में निकल गया कि जाकर के मैं वहां अपना स्थान ग्रहण करूं। इस तरह से समय कुछ दिन बीत गया। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि थोड़ा सा राजकोष घूमा जाए, राजकोष की कैसी स्थिति है, कितना धन उसमें है, क्या वो धन राज्य को चलाने में पर्याप्त है या फिर और धन इकट्ठा करना पड़ेगा। अक्सर राजा लोग इसका भी निरीक्षण किया करते थे। इसी ख्याल से राजा परीक्षित अपने राजकोष में पहुंचे। राजकोष में उनकी दृष्टि एक मुकुट पर पड़ी। मुकुट बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही आकर्षक था, और उन्हें वो मुकुट भा गया। उनके पूर्वजों ने उस मुकुट को राजकोष में रखा था। दरअसल वो मुकुट जरासंध का था। भीम ने जब जरासंध की हत्या की थी तो वो उस मुकुट को भी लेते चले आए थे और उसे अपने राजकोष में रख दिया था। लेकिन उस मुकुट को पहनना मना था। लेकिन राजा परीक्षित इस बात को नहीं जानते थे और उन्होंने तुरंत अपना मुकुट उतारा और उस मुकुट को धारण कर लिया। दरअसल वो मुकुट एक आतताई राजा का था, जरासंध का था, और जरासंध की हर कमाई अनीति की कमाई थी। उस मुकुट में कलयुग पहले से ही बैठा हुआ था, क्योंकि राजा ने ही उसे स्थान दिया था कि उस स्वर्ण धन में रह सकते हो जो स्वर्ण धन अनीति से कमाया गया। और जैसे ही राजा ने उस मुकुट को धारण किया, अब कलयुग उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। उसको मौका मिल गया। जैसे ही कलयुग मस्तिष्क में प्रवेश किया, राजा के अंदर में एक विचार उठा, चला जाए थोड़ा सा शिकार खेलने चला जाए। ये बड़ा ही आश्चर्य की बात थी, क्योंकि जो राजा निरामिष है वो आज राजा सोच रहा है कि चला जाए थोड़ा शिकार खेल। अब राजा तलवार लेकर के घोड़े पर सवार होकर के जंगल की ओर निकल चलता है। खूब शिकार करता है, बड़े बड़े शिकार करता है, अपने तलवार को खून से, रक्त से रंग देता है। जब राजा थक जाता है तो उसे प्यास लगती है। अब वो प्यास बुझाने के लिए इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगता है। तभी उसकी दृष्टि एक आश्रम पर पड़ती है। अब वो राजा आश्रम में प्रवेश कर जाता है। आश्रम के हाथे में जब वो प्रवेश करता है तो देखता है कि उस आश्रम के जो सन्यासी हैं वो एक जगह एकांत में कोने में बैठ करके समाधि में लीन है, ध्यान में। राजा उनके पास जाता है और पानी मांगता है। चूंकि सन्यासी समाधि में है, ध्यान में है, इसलिए राजा की बात को सुन नहीं पाते। लेकिन राजा के मस्तिष्क में तो कलयुग प्रवेश कर ही गया था। उनकी मति उल्टी हो गई थी। वो सन्यासी के मनोभाव को तो नहीं समझ पाए, लेकिन वो यही समझ पाए कि लगता है सन्यासी जी मेरी अनदेखी कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन नहीं रहे, मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं।
इतने में राजा को एक सर्प दिखाई पड़ा। राजा ने तलवार से उस सर्प को मार दिया और उस सर्प को उठा करके उस सन्यासी के गले में लपेट दिया और गुस्से में उस आश्रम से वो अपने राजमहल में लौट आए। कहते हैं कि सन्यासी वैसे ही अपने ध्यान में मग्न थे। थोड़ी देर के बाद उस सन्यासी का जो ज्येष्ठ पुत्र है वह कहीं किसी काम की वजह से आश्रम से बाहर गया हुआ था। जैसे ही उस आश्रम में पहुंचता है तो देखता है कि मेरे पिता के गले में किसी ने सर्प मार करके लपेट दिया है। इस दृश्य को देख करके वो आग बबूला हो उठता है। वो भी एक जोगी है, वो भी एक तपस्वी है, सन्यासी का पुत्र जो ठहरा। अब वो श्राप देता है कि जिस किसी ने भी मेरे पिता का अपमान किया है, आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद जो सन्यासी समाधिस्थ थे उनकी समाधि टूटती है। पीठ पीछे होने वाले सारे घटनाओं का उन्हें जानकारी होता है। बड़ा ही अफसोस वो करते हैं कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। वो अपने पुत्र को बुलाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, जो तुमने कर दिया सो कर दिया। कम से कम उस राजा को ये संदेश तो भेजवा दो कि आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाने वाली है। शायद हो सके अपने प्राण रक्षा का कोई उपाय वो कर ले। कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी राजा परीक्षित के दरबार में पहुंचता है और सारी घटना का ब्यौरा उन्हें सुनाता है कि इस तरह से उन्हें श्राप का वो अधिकारी बन गए हैं। और वो इसकी सूचना देकर के वो आश्रम में लौट आता है। जैसे ही राजा सुनते हैं कि आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, वो भय से कांपने लगते हैं। अब वो ये बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है। चारों तरफ ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है कि इससे बचने का जो भी उपाय बताएगा उसे काफी सम्मानित किया जाएगा। एक से बढ़कर के एक मंत्रज्ञ बुलाए जाते हैं, एक से बढ़कर के एक संत महात्मा आते हैं, एक से एक उपाय बताते हैं। लेकिन राजा परीक्षित को किसी भी उपाय से संतुष्टि नहीं मिलती। तभी उस राज्य में सुखदेव जी का प्रवेश होता है। सुखदेव जी सारे बातों को सुनते हैं। सुनने के बाद वो अपना प्रस्ताव राजा के सामने रखते हैं। राजन, मैं 7 दिनों तक आपके साथ रहूंगा और नित्य सुबह शाम भागवत कथा कहूंगा। आपको वो कथा सुनना होगा और जब 7वें दिन पूरे नियम पूर्वक इस कथा को सुनेंगे तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आपका मृत्यु भय समाप्त हो जाएगा। पता नहीं क्यों राजा परीक्षित को सुखदेव जी की बात भा गई। उन्हें अच्छा लगने लगा और उन्होंने उनके सलाह को स्वीकार कर लिया। कथानक में आता है कि
रोज सुबह शाम भागवत कथा होती, सुखदेव जी सुनते, राजा परीक्षित उस कथा को सुनते और ठीक 7वें दिन कथा सुनने का जो प्रभाव ऐसा हुआ कि उनकी मृत्यु टल गई, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। यही है वो कथा जिस कथा को भागवत कथा कहने वाले अक्सर कहते हैं, कथावाचक लोग। आज हमने भी इस कथा को आपको सामने रखा है, लेकिन इस कथा से हमें संदेश क्या मिलता है? कथावाचक लोग इस संदेश को नहीं बताते, केवल कह देते हैं कि कथा सुनने से ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन वो कथा क्या है? वो कथा कहने वाला कौन है? इसका स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाते। इस कथा से 2 संदेश हम सबों को मिलते हैं। पहला, जिस घर से, जिस परिवार से, जिस राज्य से, जिस देश से भक्ति और धर्म विदा हो जाते हैं, वहां पर कली का प्रवेश हो जाता है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, ये अटल सत्य है। जिस घर से धर्म और भक्ति विदा हो जाते हैं, उसी घर में कली का प्रवेश हो जाता है। ये उसी समय से ये धारणा बनी हुई है और ये धारणा सत्य है। आज ऐसा देखने को प्रतीत होता है। तो इस कथा से ये पहला संदेश मिलता है। और दूसरा संदेश ये मिलता है कि वो भागवत कथा क्या है? तो वही कथा है ये साधना, ये क्रिया जो अभी हम लोग कर रहे थे। इस कथा को बोलता कौन है? तो आत्मा बोलती है और मन सुनता है। मैं क्रिया बताते वक्त बताया था ना कि आत्मा बोलती है और मन सुनता है, और सुनते सुनते देखने लगता है, और देखते देखते उस चैतवान को प्राप्त कर लेता है। देखत तुम ही हो जाइए, वह भी वैसा बन जाता है, वैसा ही हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं पार्वती को नित्य राम कथा सुनाता हूं, और वो सुनते सुनते उस चरित्र में प्रवेश कर जाती है, उस चरित्र को पा लेती है। यही है वो भागवत कथा। भागवत कथा के बारे में हम केवल यही जानते हैं कि भगवान विष्णु की कथा। नहीं, भागवत शब्द भगवान शब्द से बना है। और जब भी कोई गुरु या कोई संत महात्मा औलिया फकीर आपको कोई मंत्र दान करता है, कोई प्रविधि देता है, तो किसी न किसी भगवान का मंत्र ही देता है और कहता है कि इसे बोलना है, सुनना है और देखना है। यही है वो कथा जिसे आत्मा कहती है और मन सुनता है। आत्मा का चरित्र कैसा है? तो वो अमिट है, अजर है, अमर है, उसका नाश नहीं होता है। वो इसी चरित्र को पा लेता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब भी कहते हैं कि हमारी साधना की उपलब्धि क्या है? तो सबसे पहली उपलब्धि है निर्भीकता। निर्भीकता। और एक निर्भीक व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है, दया कर सकता है, सत्य बोल सकता है। जहां निर्भीकता है वहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं है।
तो यही है वो साधना, यही है वो क्रिया, जिस क्रिया को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कराया। यही है वो आंतरिक सत्संग। और इस आंतरिक सत्संग की उपलब्धि यही है निर्भीकता। निर्भीकता, भय से मुक्त हो जाना। जैसे ही हमारे जीवन से भय समाप्त हो जाता है, हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा, यही है आंतरिक सत्संग की उपलब्धि, जिस आंतरिक सत्संग का अभ्यास हम सबों ने किया। जब हम इसका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन हम भी उस आत्मा के चरित्र को पालेंगे, आत्मस्वरूप हो जाएंगे, हमें आत्मबोध हो जाएगा। यही है आत्मज्ञान। इसी को तो लोग कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है। फिर आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर रह क्या जाता है? रह क्या जाता है? तो ये साधना, ये क्रिया जिसका अभी हम सबों ने अभ्यास किया, वो हमें यहीं पर पहुंचाती है, यहीं पर पहुंचाती है। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं, उनके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सब पर दया करें, प्रभु कृपा करें। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को प्रभु के चरणों में अर्पित करें।